राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग और लग्न पर आधारित और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। तो डियर अभी जो क्या है कि अभी मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं डिटेल में देखती हूँ। तो फिलहाल आपके हेल्थ के लिए आया है द एम्परर का कार्ड, कैरियर फाइनेंस के लिए द सन का कार्ड आया है, और लव लाइफ के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, और स्टूडेंट के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो देखते हैं कि हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है आपको हेल्थ को लेकर के। तो डियर वृश्चिक राशि वालों, देखिए आपको क्या होगा ना कि आपका हेल्थ तो ठीक रहेगा, आपका हेल्थ में कोई बहुत ऐसा इश्यू होता है दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि आपको ऐसे दिखाई दे कि मान लीजिए उन लोगों के लिए जिनको पहले हेल्थ इश्यू थी, वो क्या करेंगे ना, वो अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे, वो डॉक्टर को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, वो जिद्दी बने रहेंगे। उनको लगेगा ना कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, डॉक्टर तो ऐसे सब कुछ बोलता है, ये सब कुछ इस तरह की उनकी फीलिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। उनको ज़्यादा गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसमें बहुत एग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी कि जिनके हेल्थ में पहले से इश्यू है, ठीक है, उनको क्या करना है, अपने डॉक्टर को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको आपके हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। आपके लिए सेकंड ओपिनियन लेना अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, और आपको क्या है अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। फिलहाल तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ वही है कि जिनको पहले से हेल्थ इशू है, आप लोग सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, उससे आपको आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। और आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको चीज़ें अपना डाइट बैलेंस बना करके रखना है। बाकी आपकी हेल्थ जो है वो वृश्चिक राशि वालों अच्छा रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर की, तो आपका कैरियर के लिए द सन का कार्ड है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। हाँ, तो आपका फाइनेंस जो है वो फिलहाल तो दिखा रहा है डियर कि ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे से वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनको क्या हो रहा है ना कि वो लोग स्लीपलेस हैं। स्लीपलेस वो लोग क्यों हैं? इसलिए वो लोग स्लीपलेस हैं क्योंकि उनका ना पास्ट में उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने कोई चाहे मैं बिजनेसमैन की बात करूं, या फिर चाहे जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, शुरू किए हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी हो सकता है, उनके साथ गलत हुआ। जैसे कि मान लीजिए उनको बिजनेस में अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे प्रॉफिट होगा, ये होगा, हो सकता है उनको बिजनेस में लॉस हो गया, उनको स्टार्टअप में लॉस होगा, उनको पार्टनर नहीं मिला, इन्वेस्टर नहीं मिला, उनको लोन नहीं मिल पाया, ठीक है। हो सकता है कि वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं उनके बॉस ने उनसे कोई प्रॉमिस किया हो कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा, ये ऐसा, उन्होंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया होगा। या फिर वो लोग जो लोग नौकरी देख रहे हैं, जो न्यू बिगनर हैं, वो लोग उनको इंटरव्यू में असफलता मिली हो। तो कुल मिलाकर के आपका पास्ट ऐसा दिखा रहा है ना कि आपकी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप सो नहीं पा रहे हो। इसमें 2 रीजन डियर हो सकता है। एक तो ये कंडीशन बनती है, एक सिचुएशन ये बनती है कि आपके साथ गलत हुआ, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और एक ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आप जो ना, आप कोई चाहे बिजनेसमैन हो, स्टार्टअप वाले हों, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो लोग हाई पोजीशन पे काम करते हैं, जिनके अंडर में लोग काम करते हैं, उनके साथ आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपने ईगो के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए, या फिर हो सकता है गलती से आपके साथ किसी का नुकसान हो गया है, कोई आपसे हर्ट हुआ है, किसी को लॉस हुआ है, किसी की लाइफ इफेक्ट हुई है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। और जब आपको उसका पता चला है तब से आप उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हो, उस चीज़ की वजह से आप स्लीपलेस हो गए, सो नहीं पा रहे हो। तो डियर मैं यही कहूँगी कि ओवर थिंकिंग करने से, ऐसा कुछ करने से जो है चीज़ें सुधर नहीं जाएंगी। अगर आपको एहसास होगा कि आपने किसी के साथ गलत किया तो आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। और अगर आपके साथ गलत हुआ है डियर, तो ओवर थिंकिंग से तो सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें ये दिखाई दे रहा है ना, वो होता है, तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है ना, स्लीपलेस वाली, बेचैनी, अनिद्रा, घबराहट, ठीक है, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो इन 10 दिनों में, ठीक है। अगर
आपको किसी ने धोखा दिया है, चाहे आपको प्रॉपर्टी को लेकर के किसी भी तरीके से, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। इन 10 दिनों में आपका रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम आप पहले फेस कर रहे हो ना, उसमें से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है, आपका स्टार्टअप में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो सकती है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वर्किंग प्रोफेशनल को, ठीक है, उनको प्रमोशन, मतलब कुल मिला करके आपकी जो भी परेशानी थी उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो ड्रीम था, जो आप जिसको अचीव करना चाहते हो, उसके रास्ते पे आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। आप जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, जिनको अभी तक नहीं मिल पा रही, उनको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहूँगी ना कि आपके लिए ये जो 10 दिन है ना, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों। और द सन का कार्ड भी आया है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने जो आपको बताया अभी, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे हाँ, उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। या अनिद्रा से स्थिति से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। और आपको द सन का कार्ड आया, ठीक है, द सन का कार्ड आया है। इसमें देखिए, द सन का कार्ड आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आपका कोई भी इशू हो फाइनेंस कैरियर को लेकर के, आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका इशू सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डियर, एक बात याद रखना, द सन का कार्ड जो है वो है मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिनों में ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा, आपकी लाइफ में सारे इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। जितने भी फाइनेंशियल इशू है, कैरियर को लेकर इश्यू, कोई भी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी को लेकर के, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे कहने का मतलब है, जो पहले आपकी स्थिति थी ना, ये वाली 6 ऑफ सॉर्ड्स की अनिद्रा वाली, उस चीज़ से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप परेशानी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर फाइनेंस में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आगे चल करके, थोड़ा सा आगे चल करके फ्यूचर में यू विल बी द सन, मतलब आप सन की तरह चमकोगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। और आपकी लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है डियर। तो अभी अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ में तो आप लोग तो बड़े जोश में दिखाई दे रहे हो, पूरी फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। झुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है आपका लव लाइफ। फिलहाल तो लग रहा है कि बहुत फाइट वगैरह चल रहा है आपकी लव लाइफ में। वृश्चिक राशि वालों, क्या चल रहा है? वाओ, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ें गाइज, मुझे बहुत पसंद आया ये आपकी लव लाइफ में जो अभी कार्ड आए ना, वो बहुत ही अच्छे कार्ड हैं, ठीक है। अभी आपको देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी 5 ऑफ वॉन्ड्स की। आप लोग जम के लड़ाई झगड़े, फाइट वगैरह सब कुछ कर चुके हो, ठीक है। अब उसका से जो कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है। तो डियर वृश्चिक राशि वालों, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले हैं जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। चाहे वो मैरिड कपल हो, उनका डाइवोर्स का केस चल रहा होगा, वो लोग अलग रह रहे होंगे, आपका ब्रेकअप हो गया होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगे, हाँ, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। आप लोग उस एनर्जी में आप लोग हो। तो क्या होगा ना, ऐसे में क्या हुआ होगा, इतना ज़्यादा आप लोगों ने ना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर लिया है, एक दूसरे के साथ फाइट कर लिया है, कहा सुनी इतना जम के कर लिया है ना कि आप ना बहुत अंदर से आप हिल गए हो। कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो गया है। आपको ऐसे लगता है ना कि नहीं, अब तो मेरी लव लाइफ इज़ ओवर, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब कोई चांस ही नहीं है। पूरी तरीके से आपने गिव अप कर दिया है। आप बहुत अंदर से पूरी तरीके से डर गए हो, आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हो। अब आप चाहते नहीं हो कि अब आपकी इश्यू जो है, लव लाइफ की इश्यू आपकी सॉल्व हो, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया है। ये आपकी जो है वो सिचुएशन है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात जो है वो क्या, मैं इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया, एस ऑफ कप्स। ये लव लाइफ के लिए बेस्ट कार्ड है। इससे अच्छा कार्ड शायद ही कोई होता होगा, पर ये मेरे बहुत ही फेवरेट कार्ड्स हैं अगर ये लव लाइफ में आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी की आपकी सिचुएशन वृश्चिक राशि वालों ऐसी है, डरे सहमे, होपलेस। लेकिन जब आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, अब तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कि मेरी लव लाइफ खत्म हो चुकी है, अब सब, ऐसे में अनएक्सपेक्टेड रास्ता आपको खुलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही। इन 10 दिनों में आप देखोगे कि आप जो इस सिचुएशन में हो ना, इस सिचुएशन से आप निकलोगे, आप खुद ही निकलने लगोगे और इस तरीके से आपके दिमाग में जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी थी ना, वो पॉजिटिविटी में बदलने लगेगी। आपको कुछ ऐसा न्यूज मिल जाएगा, कुछ ऐसा रास्ता मिल जाएगा ना कि आपको यकीन हो जाएगा कि अब तो एवरीथिंग इज फाइन। तो आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। और ये है द फूल्स का कार्ड। द फूल का कार्ड भी दिखाता है न्यू बिगनिंग को। तो आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक आपके पार्टनर का सवाल है, वो आपसे प्यार करते हैं, भले आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उसी तरीके से जो मैरिड कपल हैं, जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जिनकी एज शादी की हो चुकी है, उनको भी प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, बात बनती हुई दिखाई दे रही है शादी की। ठीक है डियर। और स्टूडेंट के लिए जो है वो ये 10 दिन अच्छा रहने वाला है। लेकिन यही प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के लिए भी कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत हर्ट हो। आपने क्या किया ना, कुछ एग्जाम दिए हैं, कुछ रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया है, आप जो आप चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो, दुखी हो। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा रहने की जरूरत नहीं है, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ये देखिए, इसमें दिखा रहा 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो हार्ड वर्क दिखाता है। आप जम करके हार्ड वर्क करो, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। आप जो हार्ड वर्क करोगे ना, वो जस्टिस आपके साथ होगा, वो जस्टिस आपके साथ होगा। लेकिन यही है डियर फ्रेंड, आपको असफलता इसीलिए मिली है क्योंकि आपको सफलता इसी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलने वाली थी। आपको सफलता थोड़ी सी देर से मिलेगी। आप जो हार्ड वर्क किए हो ना, कर रहे हो और करोगे, उस हार्ड वर्क के साथ आपका जस्टिस होगा और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वही मैंने बोला ना, थोड़ी सी देर से, हो सकता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, लेकिन सफलता आपको मिलेगी क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी इसके साथ आया है। तो आपकी जो विश है ना, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी मेरी रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय श्री राम।